Let's start chapter number 2, that is the establishment of company power. So basically in this chapter we're going to discuss about how the British East India Company established in our control over our India. So it means in British East India Company ने हमारी इंडिया पे अपना रूल कैसे इस्टेब्लिश किया, इसके बेसिक पे ये चैप्टर आपका बेस है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें थोड़ा सा चैप्टर के बारे में डिस्कस करना है. सो लेट रीड अबाउट द चैप्टर. सो लेटर पीरियड में आपने देख रहे होंगे in the later half of the 15th century थ्री इवेंट्स विच ऑल कंसोलिडेटली टेक प्लेस. तो ये एक इवेंट स्टार्ट होता है थ्री इम्पॉर्टेंट इवेंट के साथ. एक इवेंट था यूरोप में बहुत अच्छा व्यापार. यूरोप मतलब जो आप लोग अगर मैप आपके पास होगा तो अगर आप वेस्ट साइड में जाएंगे मतलब नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे आप इंडिया के, तो आपको यूरोपियन कंट्री नज़र आएंगी. तो यूरोप में एक समय पे तो जो ट्रेडिंग था, ट्रेडिंग मतलब बिजनेस का तो बहुत अच्छा वहाँ पे स्कोप हुआ करता. तो वहाँ पे एक इनका राइवल ग्रुप हुआ करता था. अभी मैप के आपके नॉर्थ एंड वेस्ट साइड में एक आपकी जो अरब कंट्रीज़ है, इट मीन्स जो जहाँ पे सऊदी अरब, ईरान एंड इराक आपको नज़र आ रहा होगा, उसके सामने एक कंट्री होता था, उनको बोलते थे ऑटोमन एम्पायर. तो ऑटोमन एम्पायर एंड यूरोपियन के एम्पायर के बीच में लड़ाई होती है. तो लड़ाई एक तरफ से 1453 की बात है. तो इसमें ऑटोमन एम्पायर जो होता है वो जीतता है. तो हेयर थार्डो इसके साथ साथ कुछ इवेंट्स और भी इसके साथ साथ करते हैं. जैसे कि एक बहुत बड़ा इवेंट था डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड. जो अमेरिका के एक स्पेनिश थे जिनका नाम था, आप उनका नाम जानते होंगे, उनका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस. क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे उन्होंने 1492 में एक डिस्कवरी की थी, नए सी रूट मीन्स नया रास्ता उन्होंने ढूंढ निकाला था, जिसको उन्होंने नया रास्ता अमेरिका यानी उन्होंने क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका यानी जिस समय अमेरिका आप समझ जानते हैं उसको खोजा था. तो उसके खोजने के साथ ये लोगों के अंदर क्या आ गया था, सी रूट यानी ट्रेडिंग करने के लिए नए नए रास्तों को खोजने के लिए एक कहते हैं ना क्यूरियोसिटी आ गई. तो उसमें एक थे हमारे पुर्तगीज़ यानी पोर्टुगीज़ के नेविगेटर जिनका नाम था वास्को डी गामा. उन्होंने 1498 में इंडिया के को आने का एक सी रूट खोज निकाला, जिससे क्या हुआ यूरोप एंड इंडिया अब कनेक्ट हो गए. आप एक दूसरे से दूर नहीं रह गए. उनको एक वे मिल गया कि किस तरह से आप यूरोप से इंडिया आ सकते हैं. तो वास्को डी गामा ने 1498 में ये काम करके दिखाया था. तो ये इवेंट कुछ तरह से आपको नए नए लोगों के अंदर, यूरोपियन के अंदर क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया कि हम कैसे अपने बिज़नेस को बढ़ाएं, कैसे कैसे मार्केट ढूंढें. पोटेंशियल मार्केट मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पे हमारे गुड्स यानी मार्केट करने के लिए, बिज़नेस करने के लिए काफ़ी प्रॉफिट हमें मिले. तो इन्होंने नए नए ट्रेडिंग रूट्स यानी सी रूट खोजने में अपने सारे मर्चेंटाइल जो होते हैं, जो कि बिजनेसमैन होते हैं, उनको भेजना, उनको मोटिवेट करना स्टार्ट किया कि आप लोग जाइए, बाहर जाइए, बिज़नेस करिए, बिज़नेस करके थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हमें भेजिए. तो इस तरह से लोगों के अंदर नए नए सी रूट खोजना स्टार्ट कर दिया. इसमें उनको क्या था, बहुत अच्छा ह्यूज प्रॉस्पेक्ट ऑफ रेवेन्यू जनरेशन होता था. इसको बेस में रखते ही लोग अपने पे नए नए सी रूट में निकलना शुरू कर दिए. तो इसी के बीच में हमारे इंडिया में सबसे पहले कौन आया थे, पोर्टुगीज़ यानी पुर्तगाली वर द फर्स्ट टू रीच इंडिया. उसके बाद उनको फॉलो करते हुए हमारे सामने आ गए डच, आ गए डच के बाद ब्रिटिश एंड ब्रिटिश के बाद फ्रेंच लोग हमारे इंडिया में आ गए. ओके. तो इन द लॉन्ग स्ट्रगल फॉर डोमिनेंस मतलब अब चार व्यापारी, आज बेसिकली ये लोग कौन थे, ये लोग एक बिजनेसमैन थे चारों लोग, जैसे कि हम बात कर रहे हैं पोर्टुगीज़, डच, ब्रिटिश एंड फ्रेंच. ये सभी एक बिजनेसमैन थे, यहाँ पे इंडिया में बिजनेस करने आए थे. बट अब कहते हैं ना कि चार दुकानदार लगे हुए हैं, तो अब दोनों अपना सामान बेच रहे हैं चारों. अब कौन कहेगा किसका सामान बिके, तो उसमें क्या होता है, लड़ाई होती है. कोई कहता 10 के सामान में 5 बेचूँगा, 5 का कहता 2 का. तो इसमें एक हुआ कि चलो देखते हैं, लड़के देख लेते हैं कौन जीतता है. तो आखिरी में जो ब्रिटिश कंपनी थी वो इस स्ट्रगल में कंटेंडर की स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर कौन है, उसमें ये पास होके अपने आप को सबसे बड़ा बना के यहाँ पे इंडिया में साबित होती है. तो इंडिया में इनका एक था कॉलोनियल रूल, यानी कि इंडिया में कॉलोनियल रूल, अपना शासन स्थापित करो. ठीक है. तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया इंडिया पे कंट्रोल करना. सो द ब्रिटिश क्राउन ऑफ दिस चैप्टर भी. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भी, आपको डिस्कस करेंगे कैसे ब्रिटिश क्राउन इंडिया पे अपना जो रूल होता है उसको इस्टेब्लिश करता है,
एंड कैसे ब्रिटिश अपना जो होता है इस्टेब्लिशमेंट रूल इंडिया के ऊपर कैसे इस्टेब्लिश कर लेता है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम ब्रिटिश के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रिटिश हमारे इंडिया पे कैसे कंट्रोल पाता है, कैसे कंट्रोल करता है एंड कैसा उसका कंट्रोल उसे मिल जाता है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको चैप्टर की जो बेसिक है आपको क्लियर है कि इस चैप्टर में एक्चुअली हम क्या पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में। गॉट इट। एंड एक लाइन याद रखिएगा, आपकी इंडिया में पहले कौन आया था। पहले आपकी इंडिया में पोर्टुगीज़ आए थे, उसके बाद उनको डच को फॉलो किया थे, डच के बाद उनके बाद ब्रिटिश, ब्रिटिश के बाद फ्रेंच लोग आए थे। तो याद ऐसे करते हैं PDBF, ठीक है। तो एक फॉर्मेट बना लीजिए याद करने के लिए, PDBF। तो ये आपका फॉर्मेट होगा कि हाँ हमारे इंडिया में बाहर से पहले कौन आया था। ओके, बिजनेस के ट्रेडिंग करने की कंपनीज़ के अकॉर्डिंग। गॉट इट। सो आई होप आपको इतना क्लियर हो। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट टॉपिक से।